वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। यानी कि हम लोग कोई भी वर्ड को किस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, सही उच्चारण के साथ पढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि आप लोगों को आने वाला वीडियो जो भी है आप लोगों को आसानी से मिल पाए। और समझते हैं हम लोग, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो क्या कहता है, हम लोग यहाँ पे क्या कहता है कि ये सबसे पहले आप लोग को लेट्स लर्न इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग ना कंटेंट ला के दे सके और आपके इंग्लिश सीखने में हम लोग मदद कर सके। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्या टॉपिक है कि हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या पढ़ेंगे? ए ई आई यू का प्रोनाउंसिएशन। और ए ई आई यू को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट का हम लोग क्या बोलते हैं? इसको वोवेल बोलते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लेटर्स या अल्फाबेट जो होता है ना 26 होता है इंग्लिश में, 26 होता है, जो कि 5 हमारा क्या होता है? वोवेल होता है और 21 हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए ई आई यू का उच्चारण पढ़ेंगे। ए ई आई यू का उच्चारण क्या होता है? ए ई आई ओ यू का उच्चारण पढ़ेंगे। ए को हम लोग कब क्या पढ़ते हैं, ए को कैसे हम लोग कब क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग आपको इंग्लिश सिखाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप बिल्कुल छोटे से छोटे वर्ड को आप लोग आराम से इजी वे में पढ़ सकते हैं, बड़े से बड़े वर्ड को भी आप आसान तरीके से पढ़ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या कहता है? पहला रूल है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक का उच्चारण पढ़ेंगे। एक का उच्चारण कब किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स आप लोगों को पता है कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी है लेटर सारा का सारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच क्या आए? ए आए। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ए आए तो ए को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ए को हम लोग ए से पढ़ते हैं। एक हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या कहता है? सी ए टी। अब सी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। टी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच क्या आ रहा है? ए आ रहा है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? केट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कैट पढ़ेंगे। कैट कैसे पढ़ेंगे? एम ए टी है तो हम लोग इसको मैट पढ़ेंगे, मैट। एच ए टी है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको चैट पढ़ेंगे, सॉरी हैट पढ़ेंगे, हैट पढ़ेंगे। कैप है, सी ए पी कैप, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ए है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? कैप पढ़ेंगे, कैप। फैन है, फैन पढ़ेंगे, फैन। मैन है, मैन को इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। कैन है, इसी तरह से दोनों कॉन्सोनेंट्स के बीच है, कैन। एच एन डी, हैंड है, हैंड पढ़ते हैं। हैंड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हैंड पढ़ेंगे। एल एन डी, लैंड पढ़ते हैं, इसको नहीं लैंड पढ़ते हैं, लैंड पढ़ते हैं, ना कि लैंड पढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि ए का उच्चारण जो है कब किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोग, और बहुत सारा नियम है के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एवं क्या आप लोग को ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा कि ए का उच्चारण, ए को कब किस तरीके से हम लोग ए पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले किए हैं। और देखते हैं कि और एग्जाम्पल हम लोग करके देख लेते हैं कि क्या ये रूल सही है या गलत है, इसके बारे में हम लोग जज कर पाए। तो हम लोग लिखते हैं जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं, एस ए एन डी वाई, सैंडी लिखते हैं। तो एस क्या है? कॉन्सोनेंट है, और एन क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आया तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? सैंडी, सैंडी पढ़ते हैं, सैंडी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग छोटे से छोटे वर्ड को सीख कर हम लोग बड़े से बड़े वर्ड को आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसी तरह से लिखते हैं, अगर एल ए एन डी, लैंड लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ना सैंड लिखते हैं, सैंड। एम ए टी लिखते हैं, मैट लिखते हैं।